ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। हरिः ओम्। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। महर्षि व्यास जी महाराज की जय। शुकदेव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय। माँ भगवान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय में हैं हम। नहीं 14वें अध्याय करेंगे आज। दिति का गर्भ धारण। अभी तक हमने जो करा है वो है कि मैत्रेयी जी विदुर जी को सृष्टि रचना की कथा सुना रहे हैं। किस प्रकार भगवान ने सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में सृष्टि के 10 प्रकार कौन से थे, वो सृष्टि का वर्णन क्या है, सृष्टि का वर्णन किया। मनवंतर और काल विभाग का वर्णन किया और उसके बाद सृष्टि का विस्तार कैसे हो उसके बारे में ब्रह्मा जी ने अलग अलग तरह से सृष्टि की रचना की। अविद्या, अस्मिता, इन सब हर तरह की सृष्टि की रचना की। सृष्टि में जितने भी चीज समस्त सृष्टि की रचना की। फिर उसके बाद उन्होंने सृष्टि में रचना में उन्होंने देखा कि अब मनुष्य अब विस्तार कैसे हो, प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। तब उन्होंने अपने में से 2 भाग करे, स्त्री और पुरुष का जोड़ा निकाला, प्रकट किया, जिसमें सबसे पुरुष जो थे वो महाराज स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी
वो महारानी शत्रुपा के रूप नाम से विख्यात हुई और वहाँ से ही सृष्टि में मैथुन धर्म वगैरह जो ये सब चीज़ें हैं, गृहस्थ आश्रम में जो चीज़ें हैं वो सब वहाँ से चली आ रही हैं। तो मनु जी ने पूछा कि महाराज हम ये विस्तार करें तो ये विस्तार कहाँ करें, क्योंकि पृथ्वी तो जो है वो समुद्र में डूब चुकी थी। अब उस पृथ्वी को वापस लाने के लिए ब्रह्मा जी ने फिर प्रार्थना की विष्णु भगवान से। विष्णु भगवान उनकी नाक में से निकलकर वराह रूप में अवतरित हुए। वराह रूप में अवतरित होकर उन्होंने पृथ्वी के अंदर समुद्र में जाकर पृथ्वी को निकाला और पृथ्वी को लाते समय हिरण्यकश्यपु से लड़ाई हुई उनकी, हिरण्याक्ष से। उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और फिर अपनी दांत पर रखकर पृथ्वी को उन्होंने स्थापित किया। पृथ्वी को स्थापित करके उस पे मनु और शत्रुपा का राज्य स्थापित हुआ। और यहाँ पर शत्रुपा के फिर 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। 2 पुत्र थे, उनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद, और उनके 2 पुत्र थे और 3 पुत्रियां। पुत्रियों के नाम थे अकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 कन्याएं थी। मनु जी ने अकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मझली कन्या देवहूति को कद्रम जी को दिया और प्रसूति दक्ष प्रजापति को दी। इन तीनों कन्याओं से संतति से सारा संसार भर गया। और फिर दिति का गर्भ धारण किया। 14वें अध्याय के अंदर हम कथा करेंगे जहाँ श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, और ये कथा कौन सुना रहा है? सुखदेव भगवान सुना रहे हैं परीक्षित को। तो सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, राजन, प्रयोजनवश सूकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रताधारी विदुर जी को पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति हो भी नहीं सकती। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। अब विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्रेय जी से। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मारा था। ब्राह्मण, जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई, ये सब हम जानना चाहते हैं। तब मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है। अभी हमने आपको ये तो बता दिया कि हिरण्याक्ष, अब हिरण्याक्ष की पूरी कथा सुनिए। विदुर जी कहते हैं, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि के अवतार कथा में विशेष में ये पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्यु पाश का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में ही श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा से प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी वराह भगवान ने हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था। उसी की परस्पर से मैंने सुना दिया। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीच नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्नि जिह्वा भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। दिति ने कहा, विद्वन, मत वाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर
आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सौतों के सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जल जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसे पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती हैं। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष को अपनी पुत्रियों का बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हमको सबको अलग अलग बुलाकर पूछा था कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। वह अपने संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियां को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ब्याह दिया। अतः मंगल मूर्ते कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महामत, आप जैसे महापुरुष के पास दीनजनों का आना निष्फल नहीं होता। विदुर जी, दीति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, भिरु, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। भला जिसके द्वारा अर्थ धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती हो, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूरी नहीं करेगा। इस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रमी दूसरे आश्रमों का आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। मुनि ने स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष को आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चित होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेते हैं, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी को आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुण ग्रही पुरुष अपनी सारी उम्र अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण नहीं चुका सकता। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा से मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा। परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसे भगवान भूतनाथ के गण भूत आदि प्रेत आदि घुमा करते हैं। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि दुष्रहित होकर दिदीप्यमान हो रहा है, तथा जिनके सुवर्ण कांतिमय और गौर शरीर से भस्म लगी है, वे तुम्हारे देवर श्वसुर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से भी सबको देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, ना कोई अधिक आदरणीय है और ना निंदनीय ही है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण से हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं है और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुँच है। यह सब होने पर भी वह स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदन आदि से इसे सजाते संवारते रहते हैं, वे अभागे ही आत्मा राम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उनकी बींधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही विश्व के अधिष्ठान हैं तथा यह माया भी उनकी ही आज्ञा के अनुसरण करने वाली है। ऐसा होकर भी प्रेतों का सा आचरण करते हुए अहो, इन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ नहीं आती है। ये शिव भगवान शाम के वक़्त शिव जी का शिव जी का समय बताया गया है। इसमें भगवान भूतनाथ जो हैं गण भूत प्रेत आदि के साथ घूमते हैं, ऐसा कहा और माना जाता है।
इस कथा के अनुसार। मैत्रेय जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर कामातुर दिति ने वैश्या के समान निर्लज होकर ब्रह्म ऋषि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उसे निंदित कर्म से अपनी भार्या को बहुत आग्रह देव को नमस्कार किया और एकांत में उनके साथ समागम किया। फिर जल से स्नान कर प्राण और वाणी को संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय संतान ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जाप करने लगे। विदुर जी दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्मा जी के पास जाकर सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दिति बोली, ब्राह्मण भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु हे भूत श्रेष्ठ, मेरे इस गर्भ को नष्ट न करें। मैं भक्त वांछ कल्पतरु उर्ग एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंडपाणी हैं। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे तो सतीपति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदनादि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थर थर कांपती हुई उनकी अपनी संतान लौकिक और परलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उनसे कहा, कश्यप जी बोले, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से 2 बड़े अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वह बार बार संपूर्ण लोकों और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेगा और महात्माओं के शुद्ध किए जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे। किसी भी गलत कर्म का फल गलत ही मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हर कर्म को समय और नीति के अनुसार करना चाहिए। दिति ने कहा, प्रभु यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथों से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शाप आदि से ना हो। जो जीव ब्राह्मणों को शाप से दग्ध अथवा प्राणियों का भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नार की जीव की भी दया नहीं करते। कश्यप जी ने कहा, देवी तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया है तथा भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसीलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसे सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने के बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधु जन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। उन जिनकी कृपा से उन्हीं की स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है, वह स्वयं प्रकाश भगवान भी उनकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। दिति वह बालक बड़ा ही भागवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावांतीत हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित कर देह अभिमान को त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु को ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर और विराजमान है, अपने भक्तों के इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हुए लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की शोभा बढ़ाने वाला है तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है,
उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि तुम्हारे पौत्र का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब यह सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा तो तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा उसने यह जानकर मेरा पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथों मारा जाएगा, उसे और भी उत्साह हुआ। 15वें अध्याय में हम जय और विजय को सनकादि का शाप, जय और विजय को कौन है ये बारे में अब हम जानेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे। कल हम ये 15वां अध्याय जय और विजय को सनकादि ऋषि का श्राप मिलता है। जय और विजय जो है भगवान विष्णु के पार्षद हैं, उन्हें किस प्रकार श्राप मिलेगा और वो दिति के पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे और यहाँ से वंशावली शुरू होगी उन राक्षसों की। सबकी वंशावली चलेगी और वंशावली के अंदर ज्ञान भी होगा। आज की कथा में बहुत ज़्यादा ज्ञान वाली कोई बात नहीं थी, पर जब भी आएगी मैं आपके साथ वो ज़रूर कोशिश करूँगा व्याख्या करने की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल लीलारति रस रस निदान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथ नित्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवतत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुचान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।